हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्णित किया गया था? ऑप्शन है 21 फरवरी 1948, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 जो कि शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित किया गया था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर समझने के पहले हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे तो पहले बात कर लेते हैं, भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है और संविधान के द्वारा भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगा। इसको संविधान के द्वारा जो मान्यता दिया गया वो 14 सितंबर 1949 को इनको मान्यता दिया गया। संघ के द्वारा इनको, यानी कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगा, संविधान के द्वारा इनको मान्यता दिया गया 14 सितंबर 1949 को। अगर हम लोग बात कर लें हिंदी दिवस, तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों अलग अलग प्रश्न है, ध्यान रखना है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बात करें, भारतीय संविधान के भाग 17 के अंदर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, भाग 17। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 343 है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। और उसी तरह से भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, कुल 22 भाषाओं का। साथ में याद रखिएगा, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय के स्थान पर वहाँ पर क्या है? राजभाषा, जो कि हिंदी है भारतीय संविधान के अनुसार, और वो अनुच्छेद 343 में ऐसा कहा गया है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जो आप लोगों के लिए प्रश्न में पूछा गया था। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्णित किया गया था? तो वो निर्णित किया गया था 14 सितंबर 1949 को, जो 14 सितंबर 1949 ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय